पिज्जा डिलीवरी वाला। दुनिया में कई तरह के लोग हैं। इन लोगों के बीच कई तरह के संबंध हैं। कोई किसी का हीरो है तो कोई विलेन। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं होते, बस होते हैं। मुकेश भी ऐसा ही एक बंदा था। अपनी फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट हुआ था और रोजी रोटी के लिए पिज्जा डिलीवरी करता था। मुकेश काफी भोला भाला और गरीब था। अपना काम ईमानदारी से करता था और इसी वजह से मुंबई में उसकी तरक्की होना मुश्किल था। इतना काम करता हूँ, पार्सल टाइम पर पहुँचाता हूँ, फिर भी पेमेंट बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रहे। पेमेंट घोड़े की तरह भागकर पार्सल पहुंचाने से नहीं बढ़ता, उसके लिए 5 स्टार खींचने पड़ते हैं बेटा। कस्टमर डिलीवरी बॉय के लिए जितने स्टार छोड़ेगा उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ जाएगी। तू ठहरा अनपढ़ गवार, कस्टमर से बात भी नहीं करता। कस्टमर क्या खाक स्टार देगा? ये मुंबई है बॉस, इसे पटाना पड़ता है। मुकेश बेचारा सोच में पड़ गया। अगर ऐसा है तो मैं 5 स्टार जरूर लूंगा। फिर क्या, उस दिन के बाद मुकेश जब भी किसी कस्टमर को पिज्जा डिलीवरी देने जाता, लाओ 2 पिज्जा, पेमेंट ऑनलाइन कर दिया है, चलो फूटो। अरे खड़े खड़े क्या देख रहा है, चल। मैडम 5 स्टार दे दीजिए ना प्लीज। स्टार मांग रहा है कि भीख? मेरी मर्जी, चल फूट। मैडम मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज 5 स्टार दे दीजिए। ऐसा कहकर मुकेश ने औरत के पैर पकड़ लिए। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? तभी औरत का पति आया। अरे क्या हुआ? देखिए जोर जबरदस्ती कर रहा है ये। मुकेश की जोरदार पिटाई हुई और उसे भगा दिया गया। मुकेश कुछ भी नहीं था, लेकिन फैमिली के लिए वो हीरो था। पापा, कल स्कूल की फीस देने आप आओगे ना? मुकेश की मुसीबतें बढ़ती गई और मुकेश को विलन बनना पड़ा। अरे 5 स्टार ऐसे नहीं मिलते। एक बार तो 5 स्टार के चक्कर में मैंने एक लड़की को चाटा मार दिया था। बस गलत मार्गदर्शन मिलता गया और देखते ही देखते मुकेश एक मानसिक रोगी तथा भयानक विलन बन गया। ये लीजिए पैसे। मैडम 5 स्टार। हाँ दे दूंगी, जाओ। नहीं, मेरे सामने दो। अरे ये क्या बदतमीजी है, निकलो यहाँ से। देती है या नहीं? तुम ऐसे नहीं मानोगे। सिक्योरिटी! लेकिन लड़की और चिल्लाती, उससे पहले ही मुकेश ने गला दबाकर उसे मार दिया। 5 स्टार नहीं तो जीने का अधिकार नहीं। इस प्रकार पिज्जा पहुंचाते पहुंचाते मुकेश ने काफी लोगों को शमशान पहुंचा दिया। लेकिन एक दिन अनहोनी हो गई। 5 स्टार के चक्कर में मुकेश एक औरत का गला दबा रहा था कि तभी उस औरत का पति आया जो पुलिस में था। उसने गन निकाली और मुकेश का एनकाउंटर कर दिया। बीच में कुछ साल बीत गए। रीमा पुणे में कॉलेज की पढ़ाई करती थी और गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। एक रात वो अपने पापा से कॉल पर बात कर रही थी। हाँ पापा, आपका खाना हुआ? सहेलियाँ वो नीचे मेस में खाना खाने गई हैं। नहीं, मुझे मूड नहीं था, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है। क्या पापा? हाँ पर आपके रूल्स। आपको पिज्जा से क्या दुश्मनी है? वो छोड़िए, आप मिलने कब आ रहे हो पापा? आप और आपकी ड्यूटी। तभी अचानक डोरबेल बज गई। पापा बाय, डिलीवरी बॉय आ गया। रीमा ने दरवाजा खोला, पार्सल ले लिया। उसने डिलीवरी बॉय की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा बंद करने लगी, मैडम 5 स्टार दे देना। रीमा ने अब नजर उठाकर बॉय की तरफ देखा और उसके हाथ से पार्सल छूट गया। उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई और वो बेहोश होकर गिर गई, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं, मुकेश का काफी खौफनाक भूत खड़ा था। I am back। रीमा को अस्पताल में एडमिट किया गया था। उसकी बेहोशी टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। डॉक्टर क्या बात है? देखिए उसकी बेहोशी टूटने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं कैसे। डोंट वरी, होता है कुछ केसेस में ऐसा। मैं रीमा को मुंबई शिफ्ट करना चाहता हूँ। तभी नर्स भागते भागते आई। रीमा को होश आ गया है। रीमा अब पूरी नॉर्मल थी। उसके पापा उसे मुंबई अपने घर ले आए। रीमा अब पूरी तरह नॉर्मल थी, लेकिन ना तो बात करती थी और ना ही कुछ खाती थी। अरे ऐसा क्या देख लिया है तूने? बात तो करो, बात नहीं तो कम से कम खाना तो खा लो। ए जी, मैं कुछ नहीं जानती। इसे पिज्जा पसंद है तो पिज्जा ही सही,
आप ऑर्डर करो बस। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। लगता है डिलीवरी वाला है। आप रीमा के पास बैठो, मैं देखती हूँ। रीमा की मम्मी ने जैसे ही दरवाजा खोला वो जोर से चीख पड़ी, क्योंकि सामने मुकेश का भूत खड़ा हंस रहा था। क्यों आंटी, पहचाना? मम्मी की चीख सुनकर रीमा एकदम से चिल्लाई, पापा चलो, मम्मी खतरे में है। रीमा के पापा कंफ्यूज हो गए और वो भी रीमा के पीछे पीछे भागते हुए हॉल में आए। हॉल में मुकेश का भूत रीमा की मम्मी की गर्दन दबाए खड़ा था। पापा, पापा उस दिन यही भूत आया था, डिलीवरी बॉय बनकर। छोड़, छोड़ मेरी मम्मी को, छोड़। ऐसा कहकर रीमा भूत के साथ झगड़ने लगी, लेकिन भूत ने उसे हवा में फेंक दिया और रीमा दीवार पर जा गिरी। अचानक भूत पर फायरिंग हुई। भूत ने देखा रीमा के पापा गन लेकर उस पर फायरिंग कर रहे थे। ये देखकर मुकेश का भूत हंसने लगा। पुलिस अंकल, आज मैं आपके इस खिलौने से नहीं मरने वाला। उस दिन मर गया था क्योंकि जिंदा था। आज मैं मरने नहीं, मारने आया हूँ। मेरा इनकाउंटर करके मेरी फैमिली को अनाथ करने वालों, मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी भी फैमिली तबाह कर दूंगा। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी फैमिली को छोड़ दो। मैंने भी ऐसे ही हाथ जोड़े थे तुम्हारी बीवी के सामने। 5 स्टार मांगे थे, लेकिन उसने भला बुरा कहा। बदला लेने लगा तो बीच में तू आ गया और मुझे मार दिया। मारना पड़ा क्योंकि तुम बेगुनाहों को मार रहे थे। अच्छा, तो आज तुम सबको मरना पड़ेगा। ऐसा कहकर मुकेश के भूत ने रीमा, उसके पापा और मम्मी तीनों को बहुत सताया और फिर गला दबाकर तड़पा तड़पा कर तीनों को मार दिया। कहते हैं मुकेश आज भी मुंबई में डिलीवरी बॉय बनकर घूम रहा है। जो 5 स्टार नहीं देते उन्हें मारकर तबाह कर रहा है। लॉकडाउन में भूत। मार्च 2020 से जो पहला लॉकडाउन हिंदुस्तान में लगा वो भला कौन भूल सकता है। बड़े बड़े शहरों से छोटे छोटे गांवों, कस्बों तक सब कुछ सुनसान था। सुनसान गलियां, सुनसान सड़कें, यहाँ तक कि कई घर भी सुनसान हो गए। ये खौफनाक कहानी है ऐसे ही एक सुनसान घर की, जिसमें एक लड़की रही और अचानक उसकी जिंदगी सुनसान बन गई। कहानी है शाहगंज की। अनुजा अपने पिता और चाचा के साथ रहती थी। उसकी माँ गुजर चुकी थी और चाची भी चाचा को छोड़कर चली गई थी। घर में थे बस 3 लोग, अनुजा, उसके पापा और चाचा। चाचा और पापा मिलकर ज्वेलरी का तगड़ा बिजनेस करते। शहर में उनकी लंबी चौड़ी दुकान थी। अनुजा कॉलेज स्टूडेंट थी। कोरोना फैलाव बढ़ता गया और लॉकडाउन करना पड़ा। सब घरों में कैद हो गए। अनुजा भी अब घर में ही थी, लेकिन उसके पापा और चाचा बिजनेस में घाटा नहीं चाहते थे। लॉकडाउन में भी चोरी छिपके गोडाउन में कुछ मजदूरों को लेकर काम करते रहे। अनुजा ने उन्हें काफी समझाया, पर दोनों नहीं माने। जो होना था वही हुआ। किसी मजदूर के संपर्क में दोनों कोरोना पॉजिटिव हुए और प्रशासन ने उन्हें आइसोलेशन वार्ड भेजा। एम्बुलेंस आई और दोनों को ले गई। अनुजा बेचारी घर में अकेली पड़ गई। पूरा घर कितना सुनसान हो गया है, बाहर भी सब सुनसान है। भगवान करे कोई मुश्किल घड़ी ना आए। चिल्लाऊं तो भी मदद करने कोई नहीं आएगा। शांताबाई भी घर में कैद है। वो होती तो सहारा बना रहता। अब मैं अकेली रात कैसे काटूं? पहले तो सब नॉर्मल रहा। खाना खाकर दिन टीवी देखने में और रात फ्रेंड्स के साथ चैट करने में निकल गई। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का सूरज चमका, अरे बाप रे, 12 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। फटाफट फ्रेश होकर खाना बनाती हूँ कि तभी अचानक डोरबेल बजी। अब ऐसी घड़ी में कौन आएगा? दरवाजा खोलूं या रहने दूं? कोरोना पॉजिटिव हुआ तो कोई लफंगा तो नहीं आया मौके का फायदा उठाने? डोरबेल बार बार बज रही थी। अनुजा ने सोचा वो दरवाजा नहीं खोलेगी,
लेकिन उससे रहा नहीं गया। उसने डोर के होल में देखा, बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था। अनुजा ने फौरन दरवाजा खोल दिया। मैडम, आपके घर के सामने ही ड्यूटी लगी है मेरी, प्यास लगी है, पानी चाहिए जरा। अब ये क्या है? आपने मास्क भी नहीं लगाया और जरा दूर रहिए। मैडम, तेज धूप में ड्यूटी कर रहे हैं, पहले ही पसीने छूट रहे हैं। मास्क लगाएंगे तो घुटन से ही मर जाएंगे। डोंट वरी, हमारी रोज टेस्टिंग होती रहती है, हम पॉजिटिव नहीं है। अनुजा अंदर से पानी लेकर आई। पानी पीकर पुलिस वाला निकल गया। फिर क्या, रोज पुलिस वाला आकर डोरबेल बजाता, रोज अनुजा से पानी मांगकर पीता और फिर निकल जाता। एक दिन तो हद हो गई, बार बार बेल बजती रही। अनुजा ने सेफ्टी के लिए डोर होल से बाहर देखा तो कोई नहीं था, फिर भी डोर बेल बज रही थी। ये क्या, कोई भी तो नहीं। फिर ये बेल। अनुजा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वही पुलिस वाला। ये क्या मजाक है, बेल बजाकर छिप जाते हो। मैं कहाँ छिपता हूँ? मैंने डोर होल से देखा, आप नजर नहीं आए। एक दिन तंग आकर अनुजा ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। हेलो मैम, शाहगंज भिंडी बाजार गली नंबर 17 से बोल रही हूँ। मेरे घर के सामने जो पुलिस फोर्स ड्यूटी कर रही है, उनके पानी पीने की व्यवस्था क्यों नहीं करते आप लोग? वो जानवर नहीं, इंसान है। व्हाट? भिंडी बाजार में एक भी पुलिस वाले की ड्यूटी नहीं? हाँ? अनुजा ने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बाहर एक भी पुलिस वाला नहीं था। अनुजा परेशान हो गई। अगर कंटेनमेंट जोन होने के कारण भिंडी बाजार पुलिस के लिए भी वर्जित है, तो फिर वो कौन है जो रोज पानी पीने आता है? जरूर कोई लफंगा है। अब तो दरवाजा बंद ही रहेगा। दूसरे दिन बेल बजती रही, लेकिन अनुजा ने दरवाजा नहीं खोला। दोपहर से शाम तक बेल बस बजती रही और अनुजा गुस्सा हो गई। मैं जानती हूँ कि तुम पुलिस नहीं हो, दफा हो जाओ, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट होगी। बाहर सीसीटीवी लगा है, आई बात समझ में तुम्हारे? और अचानक डोरबेल की आवाज बंद हो गई। लेकिन रात 10 बजे ऐसा कुछ हुआ। खाना खाकर अनुजा जैसे ही बेडरूम में आई, उसने देखा बेड पर कोई है। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? जैसे ही वो अनुजा की तरफ मुड़ा, अनुजा के पसीने छूट गए। वो वही पुलिस वाला था, लेकिन जिंदा नहीं, मरे हुए खौफनाक भूत के रूप में। भूत! अनुजा इधर उधर भागने लगी, दरवाजे खोलने लगी, लेकिन सारे दरवाजे बाहर से बंद थे। अनुजा चिल्लाने लगी, लेकिन लॉकडाउन में उसकी चीखें भला कौन सुनेगा। अनुजा चीखती रही। अचानक भूत उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। तुम्हें क्या लगा, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं अंदर नहीं आऊंगा? हाँ? क्या चाहते हो? बदला। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने नहीं, तुम्हारे चाचा और पापा ने। उन्होंने क्या किया? स्मगलिंग का सोना बेचते थे। मैंने छापा मारा तो रिश्वत देने लगे। मैंने रिश्वत ज्यादा मांगी तो दोनों ने मुझे मारकर भट्टी में पिघला दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भूत ने अनुजा की गर्दन दबाई। अनुजा चीखने लगी और अचानक भूत ने उसे छोड़ दिया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उन्होंने मुझे मारकर मेरे बच्चे अनाथ किए, मैं उन्हें मारकर तुम्हें अनाथ करूंगा। ऐसा कहकर भूत गायब हो गया। अनुजा रात भर रोती रही। किसी को कॉल नहीं कर सकती थी, क्योंकि मोबाइल बार बार नेटवर्क छोड़ रहा था। घर से भाग नहीं सकती थी, क्योंकि दरवाजे बाहर से बंद थे। अचानक सुबह अस्पताल से कॉल आया। बोला गया कि उसके चाचा की कोरोना से मौत हो गई है, और फिर से नेटवर्क चला गया। अनुजा फोन पीटती रही। अचानक भूत हाजिर हुआ और हंसते हुए बोला, मौत कोरोना से नहीं, वेंटिलेटर बंद होने से हुई है। ऐसा कहकर हंसते हुए वो गायब हो गया। अनुजा पूरी तरह से टूट चुकी थी, रो रो कर सो गई। और दूसरी सुबह फिर से कॉल आया। ऑक्सीजन लेवल गिरने से उसके पापा भी नहीं रहे। ये सुनकर तो अनुजा जिंदा लाश बन गई। भूत फिर से आया और हंसते हंसते बोला,
मौत ऑक्सीजन से नहीं, ऑक्सीजन मास्क हटाने से हुई है। अब तुम मेरा भी गला घोट दो, मार दो मुझे, मार दो। नहीं, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें बस तड़पना है। चलता हूँ। उस दिन के बाद भूत फिर कभी लौटकर नहीं आया। 6 महीने बाद लॉकडाउन हट गया, लेकिन फिर भी अनुजा घर से बाहर नहीं आई। उसने खुद को घर में ही कैद रखा और हमेशा के लिए खुद को लॉकडाउन कर लिया।